दुनिया भर के जितने साइंसदान हैं ना वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हसन अली को देखकर उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना यार कदी कदी बंदे नाल मतलब बंदे को चवल वाजे जाती है, ठीक है ना। मतलब कभी कभार ना बंदा जो है ना वो बस गलती कर जाता है, फजूल बोल जाता है। हसन अली के मामले में ना साइंसदान कह रहे हैं कि नहीं, बंदा जानबूझ के ही करता है क्योंकि हसन अली तो नहीं रुक रहा, ठीक है। ऊपर से कराची किंग्स की मैनेजमेंट को साथ सलाम, कसम खुदा की जो हेयर ड्रायर तुम प्लेयर्स को दे रहे हो ना, दिल करता है इस गर्मी के मौसम में ना उसी हेयर ड्रायर से ना वो जो गर्म हवा निकलती है ना, तुम्हारे अंदर हवा भर दूँ वो गर्म सारी। वाइस कप्तान बना दिया उसको, वो टल ही नहीं रहा। अभी उसने रिसेंटली कह दिया कि भाई बाबर आजम के बारे में मैंने कहा था ना किंग कर लेगा वो, उसकी हसन अली के मशहूर ज़माना स्टेटमेंट तो ही साइड के मैं तो अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैंने ये स्टेटमेंट देके बहुत बड़ी गलती कर दिया तो आई एम सॉरी। हाँ, हसन अली कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। बंदा पूछे उन्हें इस माफ़ी का की करिए जिसका सिर पैर ही कोई नहीं, मतलब इस माफ़ी का क्या करें। वो बाबर आजम अच्छा खासा जब किंग कर लेगा नहीं आया था ना मार्केट में, उससे पहले वो था बेताज बादशाह पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है ना। सल्तनत में मज़े से घूम फिर रहा था, रन शंस हो रहे थे, जैसे तैसे सारा कुछ चल रहा था। और जब से ये स्टेटमेंट आई ना भाई साहब, अब बाबर आजम के सर पे किंग का ताज तो है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बाबर आजम ने खुद ही अपने सर से उतार के फेंक दिया कि इस ताज का मैंने क्या करना जब नीचे पैरों के नीचे मेरे सल्तनत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, तो मैंने किंग के उसका ताज का क्या करना है। तो बाबर आजम ने खुद ही कहा कि यार मुझे किंग शिंग ना कहा करो, लेकिन असल में नहीं कहता कि मैं अपनी उस पर पक्का हूँ। पहली चीज़ तो ये है हसन अली वाइस कप्तान साहब, ये तुम सारे बाबर आजम का झूठा तो नहीं खाते पीते नहीं। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदा जिसके आज झूठा खाता पीता रहता है ना उसी की तरह बच जाता है। और ग्रोसरी वालों तुम भी सारे बाबर आजम की तरह की बातें करनी शुरू हो गई हो। आज लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जो वन साइडेड मैच आ रहे हैं कराची किंग्स वाले, हसन अली ने एज ए वाइस कप्तान आके पता क्या कहा है, हमारा बैटिंग कोलैप्स हो गया वरना हम जीत जाते हैं, हमारे एक दो सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं। ओए सदके जाऊँ हसन अली, तू बातों से ज़्यादा तो डांस ही अच्छा कर लेता है यार, तू वही किया कर भाई, तू बातें ना किया कर। और वाइस कप्तानी के तौर पर आकर तो प्रेशर बिल्कुल मत किया कर। क्या हग रहा है, क्या मार रहा है। 2 मैचों में तुमने 200 रन खा लिए हैं भाई, क्या हो गया। पहले मैच में भी 200 रन खाए हैं, वो तो विंस का बल्ला चल गया तो तुम 234-35 चेज करने में कामयाब हो गए। अपने मेरा ख्याल है PSL के कैरियर का सबसे जो हाईएस्ट टोटल है कराची किंग्स ने मेरा में यही चेज़ किया है, ये 235 30-35 जो किया है, उसमें भी 200 पड़ा तुम्हें, आज भी तुम्हें 200 पड़ गया। और तुम्हें 11 ओवरों में 130 रन पड़े हैं, 131 अन्नी दियो। कभी तो तक लिया करो कि यार मैच की सूरत हाल क्या थी। वो जैसे बॉबी आकर सारा मलबा बॉलर्स पर डाल देता था ना कि ये नहीं ठीक कर रहे, असी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अलहदा गल है कि 110 15 20 के स्ट्राइक रेट से कोई 50-50 मार दी तो वो फिर उसके बाद बॉलर्स पर डाल दो। हालांकि बीच में खुद भी जल्दी आउट होते रहे, वो कोई नहीं, वो बॉलर्स पर डाल दो कि बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कराते, रन ही इतने खा लेते हैं। तुसी की चाहते हो तुहाडे बॉलर्स T20 में 30-35 रन खाएं या 100 खा लें कि चलो तुम और रिजी भाई डिवाइड कर लो। ओपनर आप ही आते थे ना पहले कि 50 रिजी भाई आप कर लो, 50 मैं कर लेता हूँ, अल्लाह लाते खैर सल्ला। ये क्या चल रहा है भाई, खुदा का खौफ करो यार। बॉलर्स तुम 2 मैचेस में 400 रन खा गए और कह रहे हो कि भाई बैटिंग कोलैप्स हो गया। कराची किंग्स को मैं भी बता रहा हूँ भाई, हालांकि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और भैंस की मैंने तो उनकी टी-शर्ट भी मंगवा ली है। ये बॉलिंग से मार खाएंगे पूरे टूर्नामेंट में, आप देख लेना। अगर इनको फैंटा जब भी पड़ेगा ना और ये मैच आएंगे, देख लेना इनकी बॉलिंग इनको मर पाएगी। इनकी बॉलिंग में है ही कुछ नहीं, पता नहीं ड्राफ्टिंग में क्या पिक करते रहे हैं, शानी इंग्लिश। अच्छा खैर, तो जहाँ तक बात रहेगी ना बाबर आजम की, तो उसके ऊपर तो लोंडा अपने स्टांस पे कायम है। यही साइड के हम ही लोगों ने किंग बनाया उसको। यार किंग नहीं बनाया था, हमने उसको कहा था कि वो एक अच्छा बैट्समैन है जब तक वो ठीक जा रहा था। एक तो बॉबी भाई ने ये जो उंगल ली ना T20 में आने की, ये उनको पारी पड़ गई है। T20 उनका फॉर्मेट था ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होते हैं ना स्टाइलिश किस्म के बैट्समैन, प्रॉपर टेक्निक वाले, अबे T20 उनका नहीं है। वो प्रॉपर टेक्निक के साथ खेल कर, अब देखो ना कितना कोई, वो आपको ना
अपनी गेम बहुत चेंज करनी पड़ती है, प्रॉपर शॉट्स लगाकर, जिसे कहते हैं ना एक बड़ा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में। उसमें फिर आपको जान भी चाहिए, ठीक है, आपकी बैटिंग टेक्निक उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, मेथड आ जाता है उसमें, आपका जिसे कहते हैं वो होता है ना, वो क्या उसको कह लो यार तुम, जो होती है ना पावर हिटिंग एबिलिटीज़, आप उनको भी इन्हांस करती है। वो ओवरऑल आपको एक पैकेज में आगे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाबर का तो वो नहीं था बस रोग यार, उसने T20 में आकर अपनी बैटिंग टेक्निक का भी फालूदा कर लिया। वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उसकी बैटिंग टेक्निक ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसने न्यूजीलैंड में रन्स किए थे। तो भाई आप ये देख लो ना कि अगर फिर उसको, अगर उसकी बैटिंग टेक्निक में फॉल्ट नहीं है और वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, तो फिर ये जो उसकी 50s आ रही हैं ये रेगुलर क्यों नहीं हो रही, और ये 50s हंड्रेड्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। ऐसे नहीं होता ना कि आप कह दें, बट आई रियली होप कि यार कुछ कर जाए। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल है यार। बाबर आजम इतना अंडर प्रेशर है, वो कैचेस ड्रॉप करना शुरू हो गया। मतलब मैंने बाबर आजम को कैच ड्रॉप करते हुए कभी नहीं देखा था यार। अब तो मैंने उसको कैच ड्रॉप्स भी करते, आसान कैच उसने 2 छोड़े हैं ये पिछले मैच में यार, इस्लामाबाद के अगेंस्ट। आसान डॉली कैचेस छोड़ दिए उसने। एज ए कप्तान वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, वो खुद अंडर प्रेशर है, कप्तानी घंटा करेगा। देख लो पिशावर ज़ल्मी में किधर होता है, कब वो नज़र आता है अपने बॉलर्स के साथ इंगेज होता हुआ। बाकी चीज़ें फील्डिंग रिप्लेसमेंट कर दी, हाँ बट ठीक है। बाकी वो जिसे कहते हैं कि मेरा ख्याल हर ओवर से पहले बॉलर्स को कह देता होगा कि हर गेंद से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के करा देना, बस देखा जाएगा। उनकी बिस्मिल्लाह भी उनके काम नहीं आ रही ना, क्योंकि बिस्मिल्लाह के अलावा मेहनत भी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नीचे मेहनत करो, कोशिश करो, रिवॉर्ड मैं दूंगा। ना मेहनत है, ना कोशिश है, ना सिर पैर है कोई गेंदबाजी का, तो फिर कुट्टी पड़ेगी। तो ये इसका अजीब फालूदा स्टेटमेंट्स हसन अली दे रहा है। कराची किंग्स की मैनेजमेंट से ना मेरा मोदबाना सी गुजारिश है, एज ए उनका फ़ैन, एटलीस्ट इस सीज़न में, अगले सीज़न का नहीं मैं कुछ कह सकता, आप ना शान मसूद को भेज दिया करो। ठीक है वो T20 का प्लेयर नहीं है, उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा, लेकिन वो कम अज़ कम सवालों के जवाब कदरे बेहतर दे देता है। तो ये शगुफा जो आप भेज देते हैं, ठीक है, कुजरा वाले का, इसको छोड़कर ना शानी इंग्लिश को भेज दो। एक तो अंग्रेज़ी में जवाब देगा, ठीक है, और पल्ले शल्ले भी नहीं पड़ेगी। ये कोशिश कर रहा है वैसे अंग्रेज़ी में वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तू भैया उर्दू बोल ले, तू पंजाबी बोल ले, लेकिन जो भी बोल ना प्रिसाइज होके बोल। उसमें ना पता लगना चाहिए कि यार फेलियर्स की ओनरशिप ली जा रही है, जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कितना वर्क किया गया है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना वो आके बताओ। ये ना कहा करो कि बैटिंग का कोलैप्स हो गया, वरना हम तो ठीक ही जा रहे थे, खोते दा खोर ठीक जा रहे थे, 200 खा के बैठे हुए हैं और बैटिंग कोलैप्स हो गया। माने गया भाई, और बाल कटवावे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाल देखो इसके, वियतनाम का जॉन विक बनाते हैं लोग, ये तुझे ना फिल्म बनाते हैं इसके ऊपर भी। हम बनाएंगे, जॉन विक उनकी थी ना, हम बनाएंगे हसन दा खड़ाक। चलो पीस आउट।